विदुर का मैत्रेय के पास जाना। उद्धव ख्वाच अथते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम तया विषभ्रशित ज्ञाना दुरुतरमम पस्पुषु। एक शब्दार्थ। तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। तात्पर्य: उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भली भांति भोजन कराया जाता है, तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथेय भोजन का उच्छिष्ट खाता है। अतएव वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली और तब तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरापान से वे इतने संज्ञाशून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय का आहत करने लगे थे। मदिरापान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। वृष्णि तथा भोजवंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। तेषा मैर्यदोषेण विषमीकृत चेतसाम निम्नोअति रवार्वासिद्वेणुनामिव मर्दनम। दो शब्दार्थ। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतःक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। तात्पर्य: जब जगन में आग की आवश्यकता होती है, तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्मविनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती। भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा को, अतएव उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुज्ञात शब्द सूचित होता है। भगवा स्वात्ममाया गतिन ताम्लोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविष्ट। तीन शब्दार्थ। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य: यदुओं तथा भोजों के उपर्युक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्वात्ममाया। भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या सवर्ग लोकों के देवता थे, अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्यकर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग ये देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो ये सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृशाती युद्ध में उन्मत्तावस्था में मरे। श्री जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं को टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिरेण्हा बद्री त्वं प्रयाहिति स्वकुल सच्ची ही शुना। चार शब्दार्थ। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की, तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तात्पर्य: उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। तथापि तद्भिप्रेत जानन हमृदम पृष्ठ तो 5 नवगमम भर्तु पादविश्लेषणाक्षम। 5 शब्दार्थ है। अरिदम विदर वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोह को सह पाना मेरे लिए संभव न था। अद्वौष्टैकमासेन विचिवंदेतम पतिम श्रीनिकेत सरस्वया कृतिकेतम केतनम। 6 शब्दार्थ। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तात्पर्य: जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वे हर वस्तु के आश्रय हैं।
अतएव सन्न्यासियों को तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। श्यामाब्दा विर्जन प्रशांतारुणलोचनम दोर्भिश्चतुर्भिबिंदितम पीतकौशाम्रेण्यत 7 शब्दार्थ भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणापिस्रोरुहम अक्षतार्थ का शतमकुश पिपलम 8 शब्दार्थ भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं, जिनकी संख्या 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल हैं, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई हैं। चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। पिपल सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, परंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंदमय रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनसत्सखा लोकान्नौचृंसिद्ध आससाद यह 6-9 शब्दार्थ उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तात्पर्य: मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे, अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो ये भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। तस्यानुरक्तस्त मुनिर्मुकुंदः प्रमोदभावानत्कंधरस्य आश्वन्वतो सामनुरागः समीक्षया विश्रम्यन्नुवाच 10 शब्दार्थ मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञान भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में एकत्ववाद ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थीं, न योगी थीं। उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गईं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। श्री भगवानुवाच वेदाहमंतर्मंसीप्सितम ते ददामि यथुरापमन्य सत्रे पुरा विश्वसुजा वसुना मत्सिद्धिकामैन वस्मोत वयेष्ठ 11 शब्दार्थ है वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। तात्पर्य: उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट को थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए।
भगवद गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थै भज्जाम्यहम् भगवद गीता 4.11 तथा सर्वस्य चाहं हृदि सब्रविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानिमपोहनम् च। भगवद गीता 15.15 हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकौम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। सैप साधो चर्मो भवानाम आसादित्स्ते मग्नुग्रहो यत् यन्यानुलोकौनरः उत्सुजन्त दिच्छ्या ददशान्विषदानुवृत्त्या 12 शब्दार्थ हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तात्पर्य, मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है, तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहां वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत हैं। सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता। ये तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्य पदे निषण्णाय ममादिसिगे मनमहिमाभासम यत्सूर्यो भागवत वदंती 13 शब्दार्थ है उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तात्पर्य, परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंध में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंध के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। इत्याटॉप परमस्य पुंस प्रतीक्षणानुग्रह भाजनो 5 हम स्नेहोत्थरोमा स्खलिताश्रस्त मुझुन जच्छुच प्राजलिराभाषिक 14 शब्दार्थ। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतीक्षण कृपाभाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, को नवीशते पात्रोज भाजा सुदुर्लभो 5 हैंशु चतुर्षपीह तथापि नाह प्रभुनोमि भूमन भ्रवत्पदाम्भोज निषेवनोत्सुकः 15 शब्दार्थ है प्रभु, जो भक्तमन आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमाक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमार भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तात्पर्य, जो लोग वैकुंठलोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्मज्योति में तादात्म्य है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा कामक क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। कर्माण्यनिहस्य भवो 5 भवस्यते दुर्गा अयो 5वां ऋभयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम स्वात्मन्ते खिद्यति धीर्विदा में 16 शब्दार्थ है प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकौम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रुभय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्तरियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं।
तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते। न ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं को कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब ये सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो परब्रह्म परम सत्य हैं, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए ये कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा हैं, तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो वे एक तरह अनेक अख्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल है। सरोकार इसका हल ये है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकारती है, किंतु पर ब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है, वही असली योगी अर्थात अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवद गीता 10.2 में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने थरागवत 9:16 इस प्रकार की है, न हमसे करहिचिद राजन युमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञास्या युक्ता मुद्यन्ति कक्योपि ही मंत्रेषु मावा उपवेयत्वम अकुंठिता खंडस्दात्मबोध। पुच्छ प्रभु मग्ध एवा प्रमतस तन्नो मनो मोहयतीव देव। 17 शब्दार्थ है प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं, यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। आपका ये कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। तात्पर्य, उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था, और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत आत्मा प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञान पर स्वात्मरः प्रकाश प्रोवाच कसम भगवान समग्रम अपि क्षमण नो ग्रहणाय भर्त वंदाज जैसा यदुजन तरेम। 18 शब्दार्थ। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तात्पर्य, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह भगवान को दिव्य प्रेमाभक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। इत्यावेत्तः हृदय महास भगवानर आदिदिशार विदाश आत्मन परमा स्थितिमु। 19 शब्दार्थ। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान को दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों 2.9.33-36 की व्याख्या की गई थी।
ये दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्तावों से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के ही लिए थी, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से महम मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनको भक्ति ज्ञान या सकौम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। स एवमाराधित पातीर्थाद अधित तत्वात्मविद्योध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मेहागतो 5 हम विरहतुरात्मा 20 शब्दार्थ मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तात्पर्य, श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चैहबो श्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान हैं, जिन्हें भगवद गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि मरोते वे लगभग जनता को गुमराह करने के लिए भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ हैं और इस तरह अंधतामिस नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। गीता 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसीलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतु श्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्री व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भागवतश 1। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीव न बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमास्थितिन के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। सोह तदर्शनानाद्वियोगार्तियुतः प्रभो गभिषे दबितम तस्य बदर्याश्रम मंडलम 21 शब्दार्थ है विदुर। अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तात्पर्य, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं हटा। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेत रहता है तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। यत्र नारायणो देवो नरशिष भगवान ऋषि मृदु तीत तपो दीर्घ तेपाते लोक भावनौ 22। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थस्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थस्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम हैं बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। श्री शुक खवाच इत्युद्वादुपाकर्ण्य सुहृदादु सहम वधम ज्ञानिनाशमय क्षता शोकमुत्पत्तितम बुद्ध 23 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असहा शोक को प्रशमित किया। तात्पर्य, विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने को कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। सातम महाभागवत ब्रजंत कौरवर्षभ विश्ववंभाद्भयद्धतेड मुख्यम कृष्ण परिग्रहे 24 शब्दार्थ। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तात्पर्य, विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। विदुर उवाच ज्ञान पर स्वात्मरः प्रकाश यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तु भवान्नो 5 इति यद्धि विष्णु भत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति 27 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तात्पर्य, भगवाक सवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में अतिरिक्त कोई प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है, जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति को विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं, अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथाकथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे, जो परमास्थितिम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का ये सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। खच्छलत सलाच अनुते तत्वसंराध्य ऋषि कौशार्वोन्तिके साक्षादभवताधिष्ठितो मर्तलोक जिहास्ता 26 शब्दार्थ। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान ईसा मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तात्पर्य, कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मयद्गी व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए।
शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को गर्या का व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान को तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने ये पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उप्र के थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णात थे, क्योंकि भगवान ने मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दुष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। श्री शुक्र उवनाचेति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथ्या सुथ्याप्लावितो रुताप क्षणमिव पुलिने यमस्व सुता समुषित औपगवनिशा ततोर्गात 27 शब्दार्थ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वह वहां से चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण के लिए किशव्युति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राजोवाच निधनृपक्तेषु वृष्णिभोजे घवधीरत्युत्प्युत्पेषु मुख्य सतु कथम वशिष्ठ उद्धवो यद धरिर्पि तत्य जाकृति त्रयद्धरीश। 28 शब्दार्थ। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन भूषणी एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर, जो महान सेनानायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बच रहे? तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निध्वनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नि का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनय कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनय शब्द का असली उद्देश्य ये सूचित करना है कि वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतीय शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृतीय का अर्थ दिव्य लीलाएं है। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग, जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त हैं। उपत्तिषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें दखने की इच्छा करते हैं। किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमरकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण था।
श्री शुक्र उतनाच ब्रह्मशापापदेशन कालेनामों वाडिछत संहत्य स्वकुल स्फीत्यक्षण देहमचिंत्यत 29 शब्दार्थ शुभदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में त्यक्षण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः उनका शरीर तथा उनकी आत्मा अभिन्न है। अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागें और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हों? भगवान के रहस्यमय तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है और अल्पज्ञों को शंकाओं को श्री जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदंभिक विस्तार से स्पष्ट किया है। ब्रह्म संहिता का अनुसार भगवान के अनेक स्वरूप हैं। उसमें कहा गया है कि भगवान के असंख्य रूप हैं और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण वास्तव में प्रकट अतिरिक्त बात हुए, तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्वरूप है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में स्फीतम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जो ये संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट रूप का परित्याग किया, अपने आदि नित्य रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त हैं और भगवान की कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर को नित्यता को झुठलाने के लिए विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है, जिसे अपूर्ण जवों को ठगने का प्रवृत्ति कहते हैं। व्यावहारिक अनुभव से भी आज तक ये देखा जाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और भगवान के सारे भक्त यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन भगवद गीता 7.25 में किया गया है। ना प्रकाश स्वस्य योगमाया स्मावृत, भगवान को यह अधिकार है कि वे सबों के समक्ष प्रकट न हों। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ब्राह्ममिन्द्रिय, भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं, तो वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। ये स्वरूप का अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष्य तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष्य अलग कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा विशेषित विशेष्य बदलता नहीं। इसी तरह जब भगवान अपना वीर रूप त्यागते हैं, तो उनका नित्य रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। पंचम स्कंध में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न लोकों में अब भी भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में को जाती है और इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा को जाती है। श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उद्धरण देते हुए भगवान के तिरोधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारा प्रसंग भगवद गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट न हों। वे उन अभक्तों की दृष्टि से, जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन हैं, अपने को सदैव दूर रखते हैं और इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षीरोदकशायी विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतएव जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथासमय उनसे विलग हो गए। अस्मलोकदुपर्ते मयि ज्ञान मदाम अतत्युद्ध वेवाधा संप्रत्यात्मकतावर 30 शब्दार्थ। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से उज्जल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है, जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में ज्ञान मद आशय महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। इन तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और यह विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 18-55 में हुई है। भक्त्या मां भिजानाति यावान यश्चास्मि ततत। एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए, जहां भगवान नर नारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है, वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। नोद्वो 5 अन्वशी यद्गुणैर्नादितः प्रभु अतो मत्थुन लोक ग्राह्यन्य तिष्ठतु 31 शब्दार्थ। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है,
क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। तात्पर्य, भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सतोगुण को भी लांघ कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सतत या क्योदेव कहलाती है और इस अवस्था में ईश विज्ञान को अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। भगवान से तादात्म्य होने को ये प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, यद्यपि वह भौतिक अवस्था में रहता है। यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरंतर लगा रहता है। भक्तिरसामृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहा यस्य हरेदसी कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप्यवस्थासु जीवन युक्त स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्यों, मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति के लिए जीता है वह निश्चय ही मुक्तात्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक संसार की अवस्था में प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसीलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है और इसीलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेममय संबंधों के रहस्यों का भेदन कर सकते हैं। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्ट शब्दोनिना वर्ध्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधना 32 शब्दार्थ। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। तात्पर्य, वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवद गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करें। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निस्संदेह भगवान द्वारा भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवद गीता का दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करें तथा जो ज्ञान भगवद गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषयक ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवद भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, न ही उसका उपदेश दे सकता है। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन लोकों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने के लिए न केवल उस तीर्थस्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव ये कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सहज थे। वो उद्धव की ही तरह हर जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमाभक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसी कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अतीव उत्सुक रहा होगा और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। विदुरो 5 प्युद्ध्वाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मन् क्रीड्योपाध्यहस्य कर्माणि इलाघितानि च 33 शब्दार्थ। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्यलोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तात्पर्य, परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। इस श्लोक में परमात्मन शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्रायः आत्मा का हलाता है, किंतु भगवान कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मर्त्यलोक से पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक हैं, क्योंकि शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें भगवान मर्त्यलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। किंतु महर्षियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है जहां श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी मर्त्यलोक की लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 में हुई है। गोलोक एक निविष्ट अखिलामृत, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं। फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति है। उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है। उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। देहन्यासम च तस्यैव धीरानाथैर्यवर्धनम अचेषा दुष्कर्तर पशुना विक्वात्मनाम 34 शब्दार्थ। भगवान यशस्वी कर्मों तथा मर्त्यलोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र हैं। तात्पर्य, भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवद गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन कार्य है। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को अधाटित नहीं करते। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनको गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। जैसी कि भगवद्गीता 7.15 में पुष्टि की गई है, ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, आसुरिक भाव के कारण किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं जान पाते। मर्त्यलोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय हैं और जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान भाव की चर्चा न करें, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों 30 पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वे आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे, जैसा कि भगवद्गीता 16.20 में कहा गया है। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद्भागवत के इस श्लोक में हुई है। आत्मान च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेशितम ध्यायन्ते भागवते रुरोध प्रेम विह्लः 35 शब्दार्थ। ये सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। तात्पर्य, जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। कालन्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भर्तर्षभ प्राप्यत स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनि 36 शब्दार्थ। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्धात्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि स्थित थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर का मैत्रेय के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।